रेशमी कबाब, ये किस तरीके के साथ माशाल्लाह इसकी लुक देखें। इतने जबरदस्त माशाल्लाह कबाब हमारे तैयार हुए हैं कि आप कबाब बनाएंगे आप खाते रह जाएंगे। ये देखिए, ये जूसीपन चेक करें कबाब का, ये देखें अल्लाह, इतना जबरदस्त। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से कबाब ये लग चुके हैं। अभी मैं इसको कुक करके आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी। ये बड़े ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी है। कमर्शियल तरीके के साथ आपको बताऊंगा। जो बड़े बड़े होटलों के अंदर रेशमी कबाब, चिकन कबाब बनाया जाता है, वो आज रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है मुकम्मल। इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा, आपको ग्राम ग्राम बताऊंगा, आपको नमक मिर्च इसकी बताऊंगा कि कितने ग्राम इसके अंदर डलती है। आपने आंखें बंद करके उतने ग्राम नमक मिर्च इसके अंदर डाल देनी है और आपका जो कबाब है, आप रेशमी कबाब बनाना चाह रहे हैं, चीज कबाब बनाना चाह रहे हैं, सादा कबाब बनाना चाह रहे हैं, वो तीनों कबाब आपके बन जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 kg मैंने बोनलेस लिया है। ठीक है, चिकन का मैंने चेस्ट का 2 kg मैंने बोनलेस लिया और हाफ kg मैंने बकरे का रोगन लिया। ये देखिए बकरे की चर्बी है, ये जाली की चर्बी है। ये देखिए इस तरीके से हाफ kg मैंने ये ले लिया। ये 2.5 किलो हो गया। ठीक है, और उसके लिए ये मेरे मसाले हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सबसे पहले ये देखिए, ये मेरा गरम मसाला है, इसके अंदर ही जीरा है। ठीक है, टेबल स्पून भर के इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फुल मेरा भरा हुआ एक टेबल स्पून है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आ गया ये कचरी पाउडर मैंने लिया साथ जी, हाफ टेबल स्पून है। ये कबाब आपका जूसी बनेगा, नरम कर देगा कबाब को। ठीक है, ये लाजमी आपने डालना। हाफ चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, ये कमर्शियल मेरी रेसिपी थी, इसलिए मैं इसके अंदर चना साल्ट भी यूज कर रहा हूँ। कमर्शियल रेसिपी के अंदर चना साल्ट डलता है। ठीक है, 1 चम्मच मैं इसके अंदर चना साल्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और 1 खाने वाला चम्मच चिकन पाउडर। ठीक है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से। आगे आ गया खुशक धनिया, ये 1.5 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर ये खुशक धनिया है। ठीक है, ये मैंने खुद पिसा हुआ है। ठीक है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, हाफ चम्मच अजवाइन है। ठीक है, अजवाइन भी मैंने पीसी हुई है, ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से हर बात मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे कि क्या चीज डली है, कितनी डली है, आपने अच्छी तरीके से देख लेनी है। और हाफ चम्मच मैं ब्लैक पेपर, काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये इसके फ्लेवर के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद आ गया सुहागा। ठीक है, ये सुहागा होता है कबाब को नरम करने के लिए, कबाब की पकड़ करने के लिए। और कबाब जो है सीख से गिरता नहीं है। जो आप कहते हैं ना हमारा कबाब सीख से गिर जाता है, ये चीज है जो आपके कबाब को रोकती है। ठीक है, ये 1 चम्मच इसके अंदर भर के ऐड कर रहा हूँ। ये ठीक है, ये सुहागा है, ये आपको पंसारी वाली दुकान से आराम से मिल जाता है। ठीक है जी। अच्छा, आगे आ गया सोडा। ये सोडे का वही काम होता है जो सुहागे का काम है, कबाब को फुला देता है, कबाब के अंदर पकड़ आ जाती है, सोडे का वही काम है। ठीक है, इसके अंदर हाफ चम्मच ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मीठा सोडा है। ठीक है जी, आगे आ गया नमक और मिर्च। ये दोनों चीजें मैं आपको परफेक्ट तरीके से बता देता हूं, आपने आंखें बंद करके इसके अंदर डाल देना। ठीक है, ये 1 किलो कीमे के अंदर 13 ग्राम नमक डलता है। ये मेरा टोटल 26 ग्राम नमक है। ठीक है, ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूं। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, 10 ग्राम मेरी मिर्च है। एक किलो में अंदर 5 ग्राम मिर्च डलती है, 10 ग्राम मेरी मिर्च है कुटी हुई। ठीक है, दड़ा मिर्च है, ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है जी, आगे ये देखें, ये लहसन है, ये लहसन की 2 पोथियां थी। ठीक है, जो पोथी होती है पूरी वो 2 थी, वो हमने इस तरीके से छील ली है। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, ये कम से कम 12 से 13 दाने होंगे ये वाले। ठीक है, और ये अदरक का पीस है। ठीक है, ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और 3 प्याज है मेरे पास। ये देखिए 3 प्याज है, प्याज मैं इसके अंदर ही ऐड कर रहा हूँ। अलहदा से मैं निकाल के उनका पानी निकाल रहा हूँ, मैं इसके अंदर ही ऐड कर रहा हूँ, इसके ज्यादा फ्लेवर आएगा। ठीक है, इसके अंदर 3 प्याज मैं अभी इसका कटिंग करके इसके अंदर डालता हूँ, आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा 10 ग्राम मैंने लाल मिर्च डाली थी। ठीक है, ये 10 मिर्चें हरी मिर्चें। ठीक है, 10 हरी मिर्च है, वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये थोड़ा सा धनिया है। ठीक है, ये भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से, वो आपने इस तरीके से प्याजों को आपने, ठीक है, इसको बारीक कर लेना है और इसके अंदर ही शामिल कर देने हैं, कोई मसला नहीं है। आप वैसे अलहदा से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप वो प्याज आपको ज्यादा डालना पड़ेगा, ऐसे थोड़े से काम चल जाएगा। आजकल प्याज महंगा है, इसलिए आपको मैं ये आपको चीज बता रहा हूँ। ठीक है जी, और बाद में मैं क्रीम ऐड करूंगा रेशमी कबाब बनाने के लिए। ठीक है, ये देखिए अभी मैं सारा मसाला जो है मिक्स कर लेता हूँ। ये बिल्कुल मैं सिंपल, और जो कमर्शियल रेसिपी है, जो बड़े बड़े होटलों के अंदर जो रेसिपी बनाई जाती है, ये वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। आपने इस तरीके से घर के अंदर अपना सारा मसाला डाल लेना है और आपने किसी भी कीमे वाली दुकान से आपने कीमा निकलवा लेना है।
और इसको अच्छे तरीके से मलना, वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपका कबाब तैयार है। अभी मैं इसका कीमा निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह से मैंने कीमा निकाल लिया है। ठीक है, ये सारा हर चीज जो भी मेरा मसाला था, ठीक है, मेरा प्याज, धनिया, हरी मिर्च, ठीक है, और अदरक, लहसुन, हर चीज मैंने निकाल दी है। ठीक है, और अभी मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। मैंने आपको बताना है कि आप जब कबाब लगाते हैं, आपका कबाब गिरता क्यों है? आप कीमे की मिक्सिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कीमा किस तरीके से मलना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने ये कीमा आपने पकड़ना है। ठीक है, इस तरीके के साथ आपने इस हथेली से आपने कीमे को मलना है। कीमे को आपने जितना ज्यादा आप इसको मलेंगे, जितना ज्यादा आप इसकी इस तरीके के साथ आप इसको मिक्स करेंगे, उतना ही अच्छा आपका कबाब बनेगा, उतना सॉफ्ट कबाब बनेगा और उतना ही ज्यादा आपका नरम जूसी कबाब बनेगा, क्योंकि ये कीमा तैयार होगा। ठीक है, ये कीमा उसके बगैर अगर आप कीमे के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, आपका कीमा तैयार नहीं होगा। फिर आप कहेंगे मेरा कबाब जो है सीख से गिर रहा है, मेरा कबाब जूसी नहीं बना, वो यही वजह होती है। ठीक है, ये कमर्शियल रेसिपी आपको बता रहा हूँ, जो होटलों के अंदर इस तरीके से हम कबाब तैयार करते हैं, तो ताकि आपको पता चले आप होटलों वाला जो कबाब है घर तैयार कर सकें। ठीक है, इस तरीके के साथ आप कबाब बनाए और इंशाल्लाह सवाल पैदा नहीं होता कि आपका कबाब सीख से गिर जाए, आपका कबाब का टेस्ट ना हो, कबाब जूसी ना बने, सवाल पैदा ही नहीं होता। ये देखिए, ये माशाल्लाह से मैंने 5 मिनट मैंने लगाए इसके ऊपर। ठीक है, और ये देखिए कितना माशाल्लाह ये नरम हो चुका है। ये देखिए कैसे लेसनापन इसके अंदर आ गया है। ये देखिए मेरे हाथ से नहीं उतर रहा। ये देखिए आप कीमा आप बनाते हैं घर के अंदर, वो कीमा अलग अलग होता है। ठीक है, वो कबाब किस तरह उसका बनेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपने इस तरीके से कबाब बनाना है। ठीक है, ये देखिए अभी मैं थोड़ा सा कबाब जो है रेशमी कबाब बना लेता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा कबाब ये बर्तन के अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने ओल्फर की क्रीम ली है। आपने क्रीम अच्छी क्वालिटी की लेनी है। ठीक है, इसके अंदर ये मैंने मैक्सिमम जो है 300 ग्राम मैक्सिमम मैंने कीमा लिया है। 300 ग्राम 350 ग्राम मेरा कीमा है। ठीक है, तो इसके अंदर कम से कम ही आपने थोड़ी सी क्रीम डालनी है। ठीक है, कम से कम 50 ग्राम। ठीक है, इसके अंदर मैं 50 ग्राम की, ये देखिए ये मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दी। ठीक है, ये मेरा रेशमी कबाब तैयार हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल व्हाइटनेस आ जाएगी इसके अंदर और इतना जबरदस्त कबाब तैयार होगा। आप देखेंगे यार किस तरह का कबाब माशाल्लाह तैयार हुआ है। व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट, जैसे हंडी होती है ऐसी माशाल्लाह व्हाइट कबाब आपका तैयार होगा रेशमी कबाब। अगर इसके अंदर आप बादाम ऐड कर लें, काजू ऐड कर लें, पिस्ता ऐड कर लें, जो मर्जी ऐड करें इसके अंदर। ठीक है, ये क्रीम डाल के आप इसके अंदर हर चीज ऐड कर सकते हैं। आपका कबाब है, फिर आपका कबाब तैयार होगा असल। ये देखिए ये है असल कबाब। ठीक है, आप जो बनाते हैं वो असल नहीं है। ठीक है, ये कमर्शियल रेसिपी है, आपको मैं बता रहा हूँ। ये रेसिपी आपको कौन बताएगा? ठीक है, इस तरह की रेसिपी एक एक चीज आपको इतनी मेहनत करके मैं आपको ये बताता हूँ। हर चीज मैं कहता हूँ कि आपको समझ लगी हर चीज की। आप घर के अंदर कबाब बनाए, परफेक्ट तरीके के साथ आपके कबाब बनने चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अभी मैं इसको कम से कम मैंने 4 से 5 घंटे मैंने इसको फ्रीज करना है, फिर मेरा कबाब तैयार होगा। ये देखिए ये माशाल्लाह से 5 घंटे हो चुके हैं। अभी मैंने सीखे लिए हैं, ये 5 सीखे मैंने लिए हैं और 5 मैं कबाब लगाऊंगा। ठीक है, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कबाब किस तरीके के साथ बनते हैं। ठीक है, कबाब बनने में जो हमारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कबाब हमारा गिर जाता है, वो आपको मैं बताऊंगा। आपने एक एक चीज नोट करनी है कि कबाब किस तरीके के साथ सीख के ऊपर लगता है। ठीक है, हाथ डिप करना आपने अपना। ठीक है, और हाथ डिप करके आपने पानी जो है ये बस हाथ गिला करना है। ठीक है, पानी आपके साथ ना हो। ठीक है, अभी ये कीमे के अंदर ये देखिए इस तरीके से आपने पहले थोड़ा सा कीमा लेना है। ठीक है, थोड़ा सा कीमा आपने लेना है, वो इसके ऊपर लगा देना। लग गया? ठीक है, फिर थोड़ा सा ले लें कीमा। ठीक है, वो भी इसके ऊपर लगा दे। ठीक है, फिर हाथ डिप कर ले, इस तरीके से हाथ डिप कर लें और पानी जो निचोड़ लें। ठीक है, वो इस तरीके के साथ फिर थोड़ा सा कीमा ले लें और इसके ऊपर ऐड कर लें इस तरीके के साथ, आपका कबाब लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितने जबरदस्त तरीके के साथ कबाब लग चुका है। ठीक है, अगर आप सारा कीमा एक दफा ले लेते हैं, वो कबाब आपसे लगता नहीं है, फिर आप कहते हैं हमारा जो कबाब है वो अच्छे तरीके से लगता नहीं, फिर आप कहते हैं हमारा जो कबाब है वो सीख से गिर चुका है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए थोड़ा सा ले लें, पहले थोड़ा सा लेके इधर थैली पे रखें और इसको ऐसे कर दें, बस आग पे चढ़ा दी है, कोई काम नहीं है। ठीक है, इतने जबरदस्त कबाब लग रहे हैं और क्रीम जो आपने
जो क्रीम आपकी बचनी है आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है, ठीक है, इस तरीके के साथ, इस तरीके के साथ फिर बड़ी अच्छी माशाल्लाह आप भी करें, कोई बात नहीं, इसके ऊपर आपने क्रीम लगा के इसकी बिल्कुल माशाल्लाह से हमारे जो कबाब है उसकी बिल्कुल हल्की आंच पे ना कबाब बनाई होती है, ठीक है, हल्की आंच पे आपने इसको पकाना कबाब को। तो एक बात आपने ध्यान रखना है कि आपने इस कबाब रख के साइड पे नहीं हो जाना, क्योंकि अगर आपने 1 मिनट भी इसको दे दिया आपका कबाब जल जाना है, ठीक है। इसको आपने हल्की आंच पे इसके ऊपर खड़े होकर आपने इसको पकाना है अच्छी तरीके के साथ। ये देखिए मैं फौरन इसको घुमा देता हूँ और मैं कबाब को फौरन चेक कर रहा हूँ कि मेरा कबाब कितना रेडी हो गया है, मैं फौरन घुमा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ माशाल्लाह हमारा जो रेशमी कबाब है बड़ा आला किस्म का माशाल्लाह हमारा जो कबाब है वो तैयार हो रहा है। मैं कहता हूँ ऐसा कबाब आपने कभी भी नहीं खाया होगा जैसा ये आज मैंने कबाब बनाया है माशाल्लाह। ये देखिए ये माशाल्लाह से हमारे जो कबाब है ये देखिए ये फुल तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये रेशमी कबाब ये किस तरीके के साथ माशाल्लाह इसकी लुक देखें, इतने जबरदस्त माशाल्लाह कबाब हमारे तैयार हुए हैं कि आप कबाब बनाएंगे आप खाते रह जाएंगे। ये देखिए ये जूसीपन चेक करें कबाब का, ये देखें, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें हाँ ये देखें माशाल्लाह, आहा ये देखें ये माशाल्लाह, ये देखें ये कितना माशाल्लाह जूसी कबाब है और इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह कबाब हमारा तैयार हुआ है कि आप एक कबाब ये कबाब आप बनाएंगे इंशाल्लाह भूल जाएंगे आप कबाब। आपने पहले कबाब बनाएंगे लेकिन ये रेसिपी आप बनाएंगे आप कबाब खाते रह जाएंगे। आप कहेंगे इस तरह के कबाब हमने पहले बनाई नहीं, ये कबाब इस तरह की मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। जबरदस्त किस्म के माशाल्लाह हमारे कबाब तैयार हुए हैं। अब टेस्ट करके आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाह, इतना जबरदस्त बड़ा कमाल का मसाला तैयार हुआ है, बहुत ही कमाल का तैयार हुआ है, लेवल का माशाल्लाह कबाब तैयार हुआ है। मैंने ये थोड़े सी कीमे के मैंने ये कबाब बनाए, बाकी मैंने कबाब जो है रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने चीज कबाब बनाना है उसके अंदर चीज जो है आप ब्रेक करके उसके अंदर चीज डाल के आप कबाब बना सकते हैं, ठीक है। जो भी आप कबाब बनाना है आप उसके अंदर डाल के थोड़ा सा कीमा निकालें, उसके अंदर जो भी आपने जिस तरीके का भी आप कबाब बनाना आप उसके अंदर डाल के आप कबाब अपना बना सकते हैं। वेजिटेबल भी आपने कबाब बनाना है, आप बंद गोभी और टमाटर वगैरह जो भी है आप उसको ब्रेक करके, ठीक है, आप उसके अंदर ऐड करें और आप कबाब जो है वेजिटेबल भी बना सकते हैं। बड़ा जबरदस्त वेजिटेबल भी कबाब तैयार होगा, ठीक है। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और इसके साथ हमारी हौसला अफजाई होती है। और इसके साथ मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।